वेलकम टू माय स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूनिट 5 इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बताएंगे हम, तो ध्यान से देखिएगा। आपको आपको बताएंगे वेक्टर के बारे में, और वेक्टर इंटीग्रेशन यूनिट 5 इंजीनियरिंग मैथ्स 1 के लिए रिलेटेड है। तो आप कैसे पढ़ोगे, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें आपको वेक्टर का बेसिक चीज़ें बताने वाले हैं, जिसमें कर्ल, डाइवर्जेंस, ये सब बेसिक चीज़ों में आते हैं। तो इसको ध्यान से देखिएगा कैसे पढ़ना है। इसको पहले बेसिक नॉलेज ले लेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले आपको ये सीखना है कि नेबुला होता क्या है। ठीक है, नेबुला के बारे में आपको जानना है। तो नेबुला एक प्रकार का वेक्टर ऑपरेटर होता है जो फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। ठीक है, तो नेबुला जो है, ध्यान दीजिएगा नेबुला के बारे में। ये जैसे मान लिया नेबुला है, तो नेबुला को आप परिभाषित करोगे डेल बाई डेल एक्स इंटू आई कैप, और डेल बाई डेल वाई इंटू जे कैप, और डेल बाई डेल जेड इंटू के कैप। ये आपका नेबुला होता है। नेबुला एक प्रकार का वेक्टर ऑपरेटर होता है। ठीक है, और ये फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देता है। जैसे आपका डी बाई डी एक्स होता है, डी बाई डी एक्स फंक्शन को ट्रांसफॉर्म कर देता है, ऐसे नेबुला भी आपको ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, इसके बाद में आपको जानना है ग्रेड। ग्रेड के बारे में आप ध्यान से देखिएगा। ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, ग्रेड आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे नेबुला समझना ज़रूरी है, ऐसे ग्रेड आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो ग्रेड के बारे में आप जानेंगे। ग्रेड होता क्या है। ग्रेड में सबसे पहले आएगा फाई। फाई क्या है, स्केलर पॉइंट फंक्शन है। अगर किसी स्केलर पॉइंट फंक्शन का नेबुला के साथ में डॉट प्रोडक्ट कर दिया जाए, यहाँ पर डॉट लगाया जाएगा, नेबुला डॉट फाई हो जाए। ठीक है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ग्रेड कहलाएगा। पहले आपको ग्रेड जानना जरूरी है। ग्रेड क्या होता है, ग्रेड फाई क्या होता है, ये आपको देखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो नेबुला की वैल्यू पुट करोगे आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे क्या, फाई। फाई हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा हुआ है। ठीक, तो इस फाई को हम अंदर भेज देंगे, आई डेल फाई बाई डेल एक्स प्लस जे डेल फाई बाई डेल वाई प्लस के डेल फाई बाई डेल जेड। ये आपका फाई, ये आपका नेबुला फाई कहलाएगा। नेबुला फाई इज द ग्रेड। यहाँ पर ग्रेड आप लिख सकते हो, ग्रेड फाई। ठीक है, तो ये ग्रेड की परिभाषा है, और ग्रेड की बेसिक परिभाषा आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए इस पे एक बेसिक क्वेश्चन करवाते हैं ग्रेड के बारे में। ठीक है, तो ग्रेड के लिए सबसे पहले, जैसे इस फंक्शन का ग्रेड निकालना है, तो ये फाई लिखा हुआ है, इसका ग्रेड निकालना है। तो सबसे पहले आप इसका फाई का नेबुला के साथ मल्टीप्लाई करोगे, जो आपका ग्रेड कहलाएगा, ग्रेड फाई कहलाएगा। ठीक है, तो आई और फिर इसका सीधे डेल बाई डेल एक्स किसके साथ कर देंगे, 3x² माइनस वाई स्क्वायर जेड के साथ, इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो जब x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 एक्स वाई आ जाएगा प्लस जे, और जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ y का 1 हो जाएगा, 3x² और y का 1 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2y जेड स्क्वायर प्लस के। इसका जब जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 आगे गिरेगा, और आपका 2z हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका एक फंक्शन है, ये आपका एक फंक्शन है, एक आपका एक फंक्शन है। तो x की वैल्यू कितनी है, 1। यहाँ से आप देखिए y की वैल्यू कितनी है, -2, और z की वैल्यू -1। इस एक्स वाई जेड का मान सीधे आप पुट कर दीजिए, जहाँ x लिखा है वहाँ 1, और जहाँ y लिखा है वहाँ -2, j लिखेंगे। जहाँ x लिखा है वहाँ 1 पुट करेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 3, और y की वैल्यू -2 हो जाएगी, और z की वैल्यू -1 -1 का स्क्वायर प्लस 1 2, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, k लिखेंगे। इसके बाद में y की वैल्यू पुट करेंगे, -2 का स्क्वायर 4 आएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा। तो इस तरीके बच्चों ग्रेड निकल। ठीक है, अब ग्रेड से रिलेटेड आपको हम क्वेश्चन बताएंगे, जिसमें ग्रेड का यूज कैसे है, क्वेश्चन कैसे लगेंगे, इस पे आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें यूनिट नॉर्मल सरफेस निकालना है। इस फंक्शन का क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल सरफेस निकालना है। तो ये आपका फाई, इसको मान लेंगे हम सीधे। ठीक है, क्या मान लेंगे इसको, फाई मान लेंगे, ये फाई है।
और सबसे पहले हम कुछ नहीं क्या करेंगे, ग्रेड फाई निकालेंगे। ग्रेड फाई क्या होगा, नेबुला फाई हो जाएगा आई डेल बाई डेल एक्स प्लस जे डेल बाई डेल वाई प्लस के डेल बाई डेल जेड। यहाँ पर हम फाई की वैल्यू पुट कर देंगे। अब पॉइंट आप ध्यान से देखिएगा, ये हमारा x है, ये हमारा y है, ये हमारा z है। तो x की वैल्यू हो गई, y की वैल्यू हो गई और z की वैल्यू हो गई। तो अब x y z की वैल्यू अभी पुट नहीं करना है, पहले आप डेरिवेटिव करोगे फिर वैल्यू पुट करोगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, आगे एक्सप्लोर करते हैं। फिर फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया जाएगा, जो आपका ये x के रिस्पेक्ट में होगा, ये y के रिस्पेक्ट में होगा, ये z के रिस्पेक्ट में होगा। ठीक है, और फिर x y z की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर आपका एक ग्रेड फाई आ जाएगा। तो ये आपका ग्रेड फाई जो है, और यूनिट नॉर्मल सरफेस का जो फार्मूला होता है एन कैप नेबुला फाई अपॉन मॉडुलस नेबुला फाई होगा। ठीक है, तो नेबुला फाई की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे और इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपको मॉडुलस नेबुला फाई निकालना है तो अंडर रूट खींचिए, आई के बगल में क्या लिखा है 4, 4 का स्क्वायर करिए, जे के बगल में क्या लिखा है 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए, के बगल में कितना लिखा है -4, -4 का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपका कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, ये आपका 64 हो जाएगा और ये आपका 16 हो जाएगा। सब पूरे को सम कर देंगे, पूरे को सम कर देंगे, आपका 4√6 हो जाएगा। इस पूरे को सम करके देखोगे तो कितना आएगा, अंडर रूट 32, 32 में 4 ऐड करोगे, ये 6 देगा, 6 6 12, 12 और 4 16, कैरी 1 आएगा, 1 + 1 2, 2 और 3 96। और इसको हम तोड़ देंगे 16 इंटू 6 में, और 16 अंडर रूट 16 की वैल्यू 4 होती है, तो 4√6 आ जाएगा, 4√6। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे 4√6 की। ठीक, और यहाँ से 4 कॉमन करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग यूनिट नॉर्मल सरफेस निकालेंगे किसी भी फंक्शन का। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिएगा, यूनिट नॉर्मल सरफेस भी बहुत ज़रूरी है जानना। ठीक है, यूनिट नॉर्मल सरफेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर टॉपिक ऑफ ग्रेडियंट फंक्शन के लिए। तो अब आगे अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसका भी यूनिट नॉर्मल सरफेस निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, इसको फाई के बराबर मान लेंगे, इस जेड को उठा के इधर भेज देंगे, ये आपका फाई बन जाएगा, और फिर इसके बाद में ग्रेड फाई निकालेंगे। ठीक, तो ग्रेड फाई के लिए नेबुला फाई, इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो 2x हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट में 2y हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 2z हो जाएगा। नाउ x इक्वल टू 1 पुट कर देंगे, और y इक्वल टू 0 और k इक्वल टू z इक्वल टू -1 पुट कर देंगे यहाँ पर। तो आपका नेबुला फाई आ जाएगा, और इसके बाद में यूनिट नॉर्मल सरफेस का जो फार्मूला होता है वो फार्मूला लगा देंगे, नेबुला फाई अपन मॉडुलस नेबुला फाई, और सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यूनिट नॉर्मल सरफेस निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड कैसे निकाला जाएगा, इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन में जैसे फाई लिखा हुआ है, इसमें आपको ग्रेड निकालना है। तो ग्रेड पर बिल्कुल पकड़ बना लीजिए, क्योंकि ग्रेड बार बार आपसे पूछा जाएगा, ग्रेड निकालना बहुत ज़रूरी है। तो ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले फाई है, इसका ग्रेड निकालना है, तो यहाँ नेबुला लिख देंगे, नेबुला की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ फंक्शन पुट कर देंगे। तो आई, इसका डेरिवेटिव करेंगे log x, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x² y² + z²। नाउ द फंक्शन ऑफ फंक्शन,
तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा 2x होगा, प्लस जे लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे लॉग 1/x² y² प्लस जेड स्क्वायर, फिर ये 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y हो जाएगा, फिर के लिखेंगे, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे लॉग का 1/x² y² जेड स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये 0 जेड स्क्वायर का 2z हो जाएगा। ठीक है, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे, आपका ग्रेड हो गया। तो इस तरीके से ग्रेड निकाल देंगे। इस फंक्शन का भी ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड निकालने के लिए सबसे पहले नेबला फाई लिखेंगे, नेबला की वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पर फाई की वैल्यू पुट हो जाएगा, फिर आई लिख के इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स का कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, एक्स आई लिखेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स का 1 हो जाएगा, जेड स्क्वायर वाई हो जाएगा, और फिर जे लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे, y का 1 होगा, 3x² वाई स्क्वायर का 2y हो जाएगा, प्लस के लिखेंगे, इसका z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, जेड स्क्वायर का कितना होगा 2z हो जाएगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर का 3 2 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से सबसे पहले काम ग्रेड के लिए डेरिवेटिव करना होता है, और फिर उसके बाद में एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करना होगा, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू आपको दिख रही है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, x की वैल्यू यहाँ पर 1 है, y की वैल्यू यहाँ पर -2 है, और z की वैल्यू कितनी है -1 है। तो x y z की वैल्यू हम यहाँ पर पुटअप कर देंगे, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, 3 लिखा हुआ है, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे, z की वैल्यू -1 पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट कर देंगे, इसके बाद में x y z की वैल्यू, पूरी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे, आपका ये के स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 2 6 -6 हो जाएगा, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 4 4 + 3 7 हो जाएगा, और 6 2 12 यहाँ पर ऐड कर लेंगे तो ये -20 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस होना चाहिए था। तो इस तरीके से ग्रेड निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 6 छठा क्वेश्चन है, यूनिट नॉर्मल सरफेस निकालना है इसमें, तो ध्यान दीजिएगा। यूनिट नॉर्मल सरफेस निकालना है, तो आपका ये जो फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर फंक्शन लिख देंगे, इसको सीधे फाई मान लेंगे, और फाई मानने के बाद में ये पॉइंट लिखा हुआ है 2 - 2 3। तो सबसे पहले आपको नेबला फाई निकालना है। नेबला फाई निकालने के लिए, नेबला फाई क्या कहलाता है, आपका ग्रेड कहलाता है, ग्रेड फाई कहलाएगा। ठीक है, ग्रेड का मतलब नेबला डॉट फाई, नेबला की वैल्यू पुट कर देंगे और फाई की वैल्यू पुट कर देंगे। सबसे पहले आई लिखेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, 2z हो जाएगा, 4 का 0 हो जाएगा, प्लस जे लिखेंगे, y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो y का कितना होगा 1 हो जाएगा, और बाकी सब 0 हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के लिखेंगे, z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, z का कितना हो जाएगा 1 2x हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर 2xy प्लस 2z और j एक्स स्क्वायर प्लस के 2x हो जाएगा। x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, y की वैल्यू -2 पुट करेंगे, और z की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो x y z की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -2, और z की वैल्यू यहाँ पर 3 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट कर देंगे, जे लिखेंगे, x की वैल्यू कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे, और x की वैल्यू कितना लिखा है 2, 2 2 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 2 4 2 8 -8 3 2 6 -2 हो जाएगा, 4 के हो जाएगा। इस तरीके से ये नेबला फाई निकल गया। तो नेबला फाई में यूनिट नॉर्मल सरफेस निकालने के लिए, यानी एन कैप इज द यूनिट नॉर्मल सरफेस, यूनिट नॉर्मल सरफेस एन कैप क्या होगा, नेबला फाई है 1 मॉडुलस नेबला फाई की यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, और फाई की वैल्यू पुट कर इसका मॉडुलस निकाल लेंगे। तो √-2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसमें से 2 को कॉमन कर लेंगे, -i प्लस 2j प्लस 2k हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा। पूरे को सम कर लेंगे, √36 आ जाएगा। इसके बाद में 2 से काट देंगे इसको,
3 आ जाएगा। तो इस तरीके से यूनिट नॉर्मल सरफेस आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है, तो ये ग्रेड से रिलेटेड नया क्वेश्चन है, तो आप ध्यान से देखिएगा। बच्चों इसका मैं पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा मेरे लिंक को, यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, आपको मिल जाएगा पीडीएफ, ध्यान से, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द वैल्यू, ध्यान दीजिएगा, ग्रेटेस्ट वैल्यू इंक्रीज, ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ इंक्रीज निकालना है। तो सबसे पहले आप यू लिखा हुआ है, इसका ग्रेड यू निकालिए। ग्रेड यू कैसे निकालेंगे, आप नेबुला की वैल्यू पुट कर दीजिए और यू की वैल्यू पुट कर दीजिए, फिर इसका एक बार यक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे तो यक्स का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, वाई जेड स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे यहाँ जे लिखेंगे, जब वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वाई का 1 होगा, एक्स जेड स्क्वायर हो जाएगा। फिर के लिखेंगे, जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2xyz हो जाएगा। फिर यहाँ पर x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट कर देंगे, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो y की वैल्यू यहाँ जैसे हम 0 पुट करेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। x एक्स जेड लिखा हुआ है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और x y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 9j हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका ग्रेड 5 हो गया। तो ग्रेड 5 में सबसे पहले n की वैल्यू निकालने के लिए n की वैल्यू, इसका मतलब n कैप निकालना है। तो ग्रेड 5 मॉडुलस, ये यूनिट नॉर्मल निकल गया। और इसमें ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज पता करना था। ग्रेटेस्ट रेट ऑफ इंक्रीज पता करने के लिए क्या करना होगा, ध्यान दीजिएगा। ग्रेटेस्ट वैल्यू रेट ऑफ इंक्रीज पता करने के लिए आपको ग्रेड 5 का मॉडुलस निकालना होगा। तो ये जो ग्रेड 5 है इसका मॉडुलस निकाल दीजिए। ग्रेटेस्ट